ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को चैप्टर 4 मोशन का क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफ वाला बता दी थी, लेकिन ये कुछ मेरे को गलत लग रहा था तो मैं आज उसको करेक्ट करके एक बार फिर से बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ये जो फिगर दिख रहा है उसमें हम लोग को ए बी बी सी और सी डी कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मेरे को जो मैं आप लोगों को बताई हूँ वो भी सही है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो कुछ गलत लग रहा है, तो मैं दोबारा ग्राफ को लगा के आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, ये ग्राफ इस टाइप से बनाना आप लोग कॉपी में। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट में क्या निकालने बोल रहा है, ए टू बी, तो ए टू बी जा रहे हैं तो हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ई, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। बी से ई जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी ई का डिस्टेंस 3 है और ए ई 5 तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। टाइम 5 सेकंड है, तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए ई और हाइट क्या है बी ई। तो बेस जो है हमारा 8 से 5 तक जा रहे हैं, 5 है हमारा बेस और जो 3 है वो क्या है, जो बी ई है ना हाइट वो है। अब रख दिया वैल्यू, 5 3 जा 15 डिवाइड किया तो 7.5 सेंटीमीटर आया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसी के बाद हम लोग को बी टू सी बोला था, तो बी टू सी तो हमारा एकदम रेस्ट है, सीधा सीधा जा रहा है, ना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है ना ही टाइम बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी जीरो हो जाएगा। एट दिस टाइम द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ टाइम डिस्टेंस इज नॉट चेंज। टाइम तो चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। टाइम चेंज हुआ ना, 5 6 7 टाइम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए था लेकिन चेंज नहीं हुआ, या फिर नीचे आना चाहिए था, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो टाइम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो, स्पीड जीरो। और एक बोला है थर्ड में कि सी टू डी फाइंड करने, तो सी टू डी कैसा दिख रहा है हमारा, ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये ट्रेपेजियम इसी टाइप का फिगर रहता है ना, सी डी। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड द डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड क्या है, सी एफ एंड डी जी, पैरेलल जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब सी एफ और डी जी जो है वो क्या है, पैरेलल साइड है। ठीक है, और डिस्टेंस पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस एफ जी है। तो देखो पैरेलल साइड लिख दिया सी एफ प्लस डी जी, सम बोला था, और द डिस्टेंस एफ जी। ठीक है, तो देखो जो हमारा सी एफ है, सी एफ का जो हाइट है वो कितना है, 3 ही है, तो 3 लिख दिए। डीजी का कितना है, 7, तो 7 लिख दिए। और एफ जी का देखो कितना है, हम लोग टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, तो T2 9 है और T1 क्या है 7, तो एफ जी का वैल्यू कितना आया 2, तो वहां से हमने एफ जी का वैल्यू 2 रख दिए। 7 + 3 10 होता है ना, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 7 + 3 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ग्राफ से कैसे बनाना है इसको। अगर चैप्टर 4 में मोशन में से कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर देखना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन।